ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम लोग पाते हैं कि डाकबारी में अलग अलग समय में काम करने आए मजदूरों को कहानी के माध्यम से ईश्वर की दयालुता दर्शाता है। संध्या होने के बाद वह सबों को एक एक दिनार मजदूरी देता है। यह दृष्टांत हमें बताना चाहता है कि अपने राज में ईश्वर किस तरह कार्य करता है। ईश्वर जिस तरह किसी परिस्थिति में सोचता और काम करता है, वैसा हम लोग सोचने और करने नहीं सकेंगे। आज पिता ईश्वर किस प्रकार मजदूरों को अपनी डाकबारी में काम करने के लिए बुलाते हैं। वे कहते हैं स्वर्ग का राज उसी जमींदार के सदृश है जो अपनी डाकबारी में मजदूरों को काम कराने के लिए घर से निकला और अलग अलग समय पर काम करने के लिए मजदूरों को खोजता है। जो भी हो, जो लोग रास्ता के किनारे, सड़क के किनारे बैठे हुए थे, सबों को काम करने के लिए बुलाइए। उसी प्रकार पिता ईश्वर हमें भी अपनी डाकबारी में काम करने के लिए बुला सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा उनके बुलाहट को सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें इसकी चिंता कभी नहीं करनी चाहिए कितना मिलेगा, क्या मिलेगा। आजकल मजदूरों को एक दिन की मजदूरी बराबर मालूम रहती है, फिर भी वे उससे संतुष्ट नहीं रहते हैं और अपने मालिक के विरुद्ध भुनभुनाते हैं। यह डाकबारी संसार या पवित्र कलीसिया है जहां काम करने के लिए ईश्वर हमें बुलाता है। इस संसार में ईश्वर हम सबों के लिए बराबर वरदान का प्रबंध किए हैं, चाहे लोग किसी भी समय बुलाए क्यों ना हो। इसलिए हमें ईश्वर की दयालुता पर जलन नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसे स्वीकार करने के लिए हमें सदा तत्पर रहना चाहिए। ईश्वर सबों पर अपनी कृपा बरसाता है। उसे ग्रहण करना हर एक मनुष्य पर निर्भर करता है। ईमानदारी से काम करने से ईश्वर हम लोगों से खुश रहेंगे और हम लोग उचित मजदूरी मिलेगा, यानी कि आनंद मुक्ति प्रदान करेगा। ईश्वर के लिए हर एक मनुष्य महत्व रखता है, क्योंकि हर एक मनुष्य ईश्वर के रूप और समानता पर बना है और ईश्वर ने सभी मनुष्यों के लिए एक ही लक्ष्य रखा है, अर्थात स्वर्ग में प्रवेश पाकर अनंत काल तक ईश्वर के दर्शन से आनंदित होना। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईश्वर प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए निमंत्रण देता है। यदि वह ईश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करता है तो उसके लिए मुक्ति का मार्ग और ईश्वरीय कृपाओं का द्वार खुल जाता है। कलीसिया की सदस्यता स्वीकार करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है और कोई उम्र सीमा भी। कलीसिया का सदस्य बनने के लिए बाल्यावस्था या जवानी या बुढ़ापे में भी बपतिस्मा ग्रहण कर सकते हैं। गारंटी नहीं है कि जो 90 वर्ष या 80 वर्ष तक ख्रिस्त जीवन बिताया उसे ईश्वर के राज में अधिक इनाम मिलेगा, और जो 10 वर्ष या 20 वर्ष तक ख्रिस्त जीवन बिताया उसे कम इनाम मिलेगा। मालिक सबों को बराबर इनाम देगा। जो आगे आए थे और जो पीछे आए, सबों को ईश्वर समान इनाम देगा। ईश्वर के राज में हमने अधिक समय तक काम किया, इसलिए अधिक पुण्य मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। यदि हम थोड़े समय काम करते हैं परंतु वह काम गहरे प्रेम से या तपस्या में जीवन जीकर करते हैं और बहुत काम अधिक पुण्यकारी हो सकता है। जिन लोगों ने दिन भर काम किया लेकिन अच्छा से काम नहीं किया। इसके विपरीत जिन मजदूरों में
सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा काम किया, उन्होंने उतने ही समय बहुत काम किया और वे दिन भर काम करने वालों की बराबरी के हकदार बन गए। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु हम सबों को शिक्षा देना चाहते हैं। ईश्वर का प्यार हम सबों के लिए समान है। ईश्वर का प्यार किसी के लिए कम और किसी के लिए ज्यादा ऐसा बात नहीं है। वे सबों के साथ एक समान व्यवहार करते हैं। ईश्वर में दयालुता और अनुकंपा का गुण भरा है। प्रभु यीशु के चेले या ख्रिस्त विश्वासी बनने का मतलब यह है कि परमपिता की उदारता तथा पवित्रता के गुणों को अपनाना, परमपिता जैसे उदार और दयालु बनना। हम लोग कभी कभी वही आगे आए हुए मजदूरों की तरह व्यवहार करते हैं। दूसरों का कामों को देखकर मन में हिंसा, डाह उत्पन्न करते हैं। उन लोगों के उन्नति कामों में बाधा डालते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर हम लोगों का उद्धार करना चाहते हैं। आज हम सबों को ईश्वर की उदारता को जानना और पहचानना है, क्योंकि वह अंतर्यामी है। वे हमारे मन और दिल में निवास करते हैं और अपने प्रेम से हमारे ख्रिस्ती जीवन को सींचते हैं। तो आइए इन सभी वरदानों एवं कृपाओं के लिए ईश्वर से विनती करें।